तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 4 को बिंदु, इसमें आपको बताना है कि ये बिंदु से जो है चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए चतुर्भुज बना देते हैं, इसका हम लोग नाम मान लेते हैं ABCD। देखिए इसको मान लीजिए ABC और D। ए का हम लोग पहिल का को ए लिख देते हैं, तो पहिल का निर्देशांक हो जाएगा -1,2, फिर दूसरा का हो जाएगा 1,0, फिर तीसरा का हो जाएगा -1,2 और चौथा हो जाएगा -3,0। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए। अब इसमें हम लोग इसका दूरी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग A से B के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर B से C, C से D या फिर D से किसके A। अगर चारों को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है किस कंडीशन पे आ रहा है, यानी जिस चतुर्भुज का आएगा उसको हम लोग बोल देंगे कि ये चतुर्भुज जो है इस प्रकार का। अगर मान लीजिए इसका चारों भुजा बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसके आमने सामने का भुजा बराबर हो गया तो ये जो है आपका आयत कहलाएगा। तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको देखेंगे कि इसमें मान जो है किस तरह आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, हम लोग 2 बिंदु में लेते हैं, बिंदु A और B में, A और B में। देखिए A और B में हम लोग x1 x2 इसमें लिखते हैं और y1 y2। देखिए तो A तो पहिल का x का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, पहिल का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान यहाँ देखिएगा तो -1 और x2 का देखिएगा तो 1। उसके बाद देखिए y1 दूसरा का तो 2 हो जाएगा और इसमें का 0, यानी AB का दूरी। तो इसमें हम लोग दूरी लिख देंगे, दूरी बराबर देखिए यानी आपका AB हो जाएगा। तो AB बराबर देखिए AB का हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो आपका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 और माइनस में x1। देखिए माइनस में पहले से 1 है और इहो माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 0 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर। देखिए तो यहाँ पे एक और एक को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 2 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 2 में से 0 को घटा दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी √, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए तो √8 हो गया। 8 को तोड़ा जाता है तो कितना आता है 2√2 मात्रक। देखिए हम लोग किस में निकाले हैं A और B में। अब हम लोग क्या करेंगे B और C में निकालेंगे। देखिए A और B में निकाल दिया गया, फिर B और C में निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुनः बिंदु B और C में। देखिए इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y1 y2। देखिए तो यहाँ पे x1 तो पहिल का x का मान होता है दूसरा का y का, याद रखिएगा पहिल का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान हो जाएगा 1 और x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का हो जाएगा 0 और y2 का हो जाएगा 2, यानी दूरी। इसमें हम लोग दूरी इसका निकालेंगे तो कौन सा दूरी होगा BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे BC हम लोग निकाल रहे हैं तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान दिया है -1 और माइनस x1 तो x1 का मान दिया है 1, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा 2 और -0 का होल स्क्वायर बराबर -1 और माइनस है कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 और 0 घटाइएगा तो 2 ही होगा, यानी हम लोग 2 का कर देंगे स्क्वायर। तो फिर देखिए तो यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी √, कितना हो गया 8। देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 मात्रक। देखिए इसका भी मान कितना आ गया 2√2 मात्रक आ गया। हम लोग किसमें निकालेंगे B और C में निकाले हैं। फिर इसके बाद अब किसको निकाला जाएगा C से D को। देखिए लाइन बाई लाइन आप निकालते चलिए, खुद ब खुद आपका आंसर जो है सामने आते चला जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं पुनः C और
डी में, देखिए सी और डी में, इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2 फिर y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे सी और डी में तो पहल का x का मान होता है यानी x1 का मान हो गया -1 और x2 का मान हो जाएगा -3। फिर हम लोग y1 y2 तो y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 0, यानी हम लोग दूरी किसका निकाल रहे हैं, सी डी का। तो सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -3 और -x1, ध्यान दीजिएगा -x1 हेउ में माइनस है तो दोनों माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखिए यहाँ पे y2 का मान दिया है 0 और -y1 का मान है 2 का स्क्वायर। फिर हम लोग लिख देंगे बराबर फिर देखिए आई प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का याद रखिएगा। तो ये 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए तो √4 और प्लस में 4 तो आपका हो गया √8, यानी 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे 3 को भुजा हम लोग निकाले, इसका तीनों का दूरी आपस में क्या आया है, समान आया है। तो हम लोग अब चौथा को निकालेंगे। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए बी लिए थे, ए बी का मान 2√2 आया था, फिर बी सी लिए थे, इसका भी मान 2√2 आ गया। फिर हम लोग सी डी लिए, सी डी का भी मान क्या आ गया, 2√2 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो हम आप लोगों से बोलेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट एक लेकर उसके बाद अगर आप कॉपी पे लिखना चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर हम लोग डी से ए का दूरी निकालेंगे। आइए इसके बाद हम लोग जो है इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बिंदु इसको मिटा देते हैं, यानी इसका हम लोग को मान तो पता है कि इसका मान क्या आया है, 2√2 आया है। तो हम लोग इसमें जो है लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः देखिए डी और ए में, देखिए डी और ए में, देखिए हम लोग डी और ए में ले रहे हैं तो यहाँ पे x1 x2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे y1 y2। तो यहाँ पे देखिए डी यानी x1 का मान हो गया -3 और x2 का मान हो जाएगा -1। फिर आपका y1 तो y1 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 2, यानी दूरी बराबर दूरी हम लोग देखिए तो किसका दूरी निकाल रहे हैं, डी से ए का दूरी, यानी डी ए बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे x2 - x1 तो x2 का मान -1 -x1 तो x1 का मान -3 है तो प्लस में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी √4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका मान निकाले थे, ए बी का निकाले थे, तो ए बी का मान 2√2 आया था। फिर हम लोग बी सी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग सी डी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग डी से ए का निकाले, उसका भी क्या आ गया, 2√2 आ गया। इसका मतलब है कि ये सभी जो मान है आपस में बराबर है। तो कोई भी अगर वर्ग होता है तो वर्ग का चारों भुजा जो है आपस में बराबर होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या है, वर्ग है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।